स्वागत है आप सभी का ब्रेनट्री इम्पोटेक के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं तरुण पवार और आज आपके लिए लेकर आया हूं हिमाचल प्रदेश JOIT एग्ज़ाम जो कल 21 मार्च 2021 को मॉर्निंग सेशन में हुआ है। इस एग्ज़ाम की बुकलेट सीरीज ए के जीके सेक्शन के आंसर की लेकर आया हूं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर रहेंगे 121 से लेकर 170 तक। ठीक है, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 to 1। हिमाचल प्रदेश का देशांतरीय विस्तार है। आपके ऑप्शन है ए 75 डिग्री 47 मिनट से लेकर 79 डिग्री 4 मिनट पूर्व। ऑप्शन बी 79 डिग्री 14 मिनट से लेकर 83 डिग्री 15 मिनट पूर्व, या ऑप्शन सी 83 डिग्री 22 मिनट से लेकर 87 डिग्री 34 मिनट पूर्व, या ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए 75 डिग्री 47 मिनट से लेकर 79 डिग्री 04 मिनट पूर्व। आपका क्वेश्चन नंबर 122 है, नंबर ऑफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इन हिमाचल प्रदेश। तो आपके जो कॉरपोरेशन है हिमाचल में वो है 5। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। आपका क्वेश्चन नंबर 123 है, शुकरखंड इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। शुकरखंड हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। आपके ऑप्शन है ए बिलासपुर, बी हमीरपुर, सी कांगड़ा, डी चंबा। तो ये आपका हमीरपुर में है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। आपका क्वेश्चन नंबर 124 है, सियूल हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है। आपके ऑप्शन है ए चिनाव, बी ब्यास, सी रावी, डी सतलुज। तो आपने बताना है सियूल, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपने बताना है सियूल धारा, तो ये आपकी रावी नदी की है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। आपका क्वेश्चन नंबर 125 है, बाबा बरभाग सिंह फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। आपके ऑप्शन है ए सिरमौर, बी मंडी, सी ऊना, डी सोलन। तो ये ऊना में मनाया जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 126 126, फेमस एनवायरमेंटलिस्ट किंकरी देवी बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। आपके ऑप्शन है ए सिरमौर, बी ए शिमला, बी सिरमौर, सी कुल्लू, डी किन्नौर। तो ये सिरमौर से थी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। आपका क्वेश्चन नंबर 127 है, हाटू पीक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हट्टू पर्वत हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो आप सभी को पता है शिमला में है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। आपका क्वेश्चन नंबर 128 है, चुहार वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। चुहाड़ घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है। आपके ऑप्शन है ए मंडी, बी चंबा, सी सिरमौर, डी किन्नौर। तो जो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए मंडी में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 129, पिन पार्वती नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो आपके ऑप्शन है ए सिरमौर, बी शिमला, सी लाहौल स्पीति, डी कुल्लू। तो ये आपका लाहौल स्पीति में है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 130, बुंडा उत्सव हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है ए कुल्लू, बी सिरमौर, सी चंबा, डी मंडी। तो ये कुल्लू में मनाया जाता है, भगवान परशुराम से संबंधित है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 131, चंबा शासन किस वर्ष में स्थापित हुआ था। आपके ऑप्शन है ए 550 AD, बी 600 AD, सी 650 AD, डी 750 AD। तो आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर 550 AD। ठीक है, मारूवर्मन ने चंबा जो रियासत है उसकी स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 132, सुकेत राजसी राज्य का संस्थापक कौन था। तो आपके ऑप्शन है ए बाहुसेन, बी वीरसेन, सी अजबर सेन, डी गरुड़ सेन। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर वीरसेन। वीरसेन ने आपकी सुकेत राजसी राज्य की स्थापना की थी। आपका क्वेश्चन नंबर 133 है, द ओल्ड नेम ऑफ जुब्बल वाज। जुब्बल का पुराना नाम क्या था। आपके ऑप्शन है ए कीरग्राम, बी बानेद, सी दियोरा, डी हिंडूर। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर दियोरा। ठीक है, कीरग्राम आपका बैजनाथ का ओल्ड नेम था, बानेद आपका सुंदरनगर का पुराना नेम था। ठीक है,
ऑप्शन डी जो आपका हिंडूरे नालागढ़ का पुराना नेम था। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर बनता है वो बनता है द्योरा। ठीक है, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 134, हिमाचल प्रदेश की पौंग पन विद्युत परियोजना की कार्यकारी इकाई कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए एच पी एस ई बी, बी एन एच पी सी एन टी पी सी, डी बी बी एम बी। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, बी बी एम डी भाखड़ा बांध मैनेजमेंट बोर्ड आपकी पौंग बांध को देखता है। ठीक है, पौंग बांध आपका कांगड़ा जिले में है। ठीक है, व्यास नदी के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, जो पौंग बांध है उसका दूसरा नाम महाराणा प्रताप सागर बांध है। तो आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। आपका क्वेश्चन नंबर 135, इंटरनल यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश? तो आपके ऑप्शन है ए बड़ा साहिब, बी वाकना घाट, सी इंदौरा, डी बाथू। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए बड़ा साहिब, बड़ू साहिब। क्वेश्चन नंबर 136, द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल मेट एट? तो प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? आपके ऑप्शन है ए राजगृह, बी कश्मीर, सी पाटलिपुत्र, डी कन्नौज। तो ये पहले हुई थी आपकी राजगृह में। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 137 है, द काउंसिल ऑफ द 9 जेम्स इज एसोसिएटेड विद? नौ रत्न की परिषद संबंधित है। आपके ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, शिवाजी, अशोक या कनिष्क। तो आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय, और अकबर का भी 9 रत्न थे। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 138, टोकन करेंसी वाज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भारत में प्रथम बार शुरू किया था। आपके ऑप्शन है ए बलबन ने, बी इल्तुमिश ने, सी मोहम्मद बिन तुगलक ने, डी अलाउद्दीन खिलजी ने। तो जो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू की थी। आपका क्वेश्चन नंबर 139 है, महाराणा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी? आपके ऑप्शन है ए लाहौर, बी पटियाला, सी अमृतसर, डी कपूरथला। तो ऑप्शन ए लाहौर थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 140, अंग्रेजों द्वारा किसे द लीडर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा गया था? आपके ऑप्शन है ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी सुभाष चंद्र बोस, सी बाल गंगाधर तिलक, डी एम के गांधी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 141, हु इंट्रोड्यूस द रेलवेज एंड टेलीग्राफ्स इन इंडिया? भारत में रेलवे और टेलीग्राफ को किसने आरंभ किया? आपके ऑप्शन है ए लॉर्ड लिटन, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड कैनिंग, डी लॉर्ड डलहौजी। जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 142, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस वर्ष में शामिल किया गया था? आपके ऑप्शन है ए 1976, बी 1978, सी 1985, डी 1993। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर 1976। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में मिलाया गया था। ठीक है, आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 143, द्विसदनीय विधायिका किस राज्य में है? ठीक है, आपके ऑप्शन है ए बिहार, बी राजस्थान, सी कर्नाटक, डी महाराष्ट्र। द्विसदनीय का मतलब है आपका विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, दोनों कौन से राज्यों में है? ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद। अपर हाउस विधान परिषद कहा जाता है और लोअर हाउस विधान सभा को कहा जाता है। तो आपने बताना है। ठीक है, बिहार में भी है, कर्नाटक में भी है और महाराष्ट्र में भी है। तो राजस्थान में ये नहीं है, तो आपका जो सही आंसर है नहीं पूछा था, तो राजस्थान आपका सही आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 144, भारत के राष्ट्रपति को पदभार ग्रहण करने के पूर्व कौन शपथ दिलवाता है? आपके ऑप्शन है ए उपराष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश, डी लोकसभा अध्यक्ष। तो आपका जो सही आंसर है ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 145, मौद्रिक नीति इसमें से किसकी नीति है? आपके ऑप्शन है ए सरकार,
बी साहूकारों की, सी केंद्रीय बैंक या डी वाणिज्यिक बैंक। आपका सही आंसर है ऑप्शन सी केंद्रीय बैंक। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 146। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू, मौसमी बेरोजगारी संदर्भित है। आपके ऑप्शन है कृषि से, बी बैंक से, सी सरकारी क्षेत्र से, डी निजी क्षेत्र से। तो आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर कृषि से। आपका क्वेश्चन नंबर 147 है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। आपके ऑप्शन है ए मंगल, बी बृहस्पति, सी बुध, डी शुक्र। तो जो आपका वीनस है, शुक्र है, वो सबसे चमकीला ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 148, एंटी साइक्लोन आर कॉज बाई, प्रति चक्रवात इसके कारण होता है। आपके ऑप्शन है ए उत्पाती हवाओं से, बी हवाएं जो मध्य से बाहर की ओर सरफिल बहती है, सी हवाएं जो अंदर की ओर सरफिल बहती हैं, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, हवाएं जो मध्य से बाहर की ओर सरफिल बहती हैं। क्वेश्चन नंबर 149, पेरू इज लोकेटेड इन विच कंटिनेंट, पेरू किस महाद्वीप में स्थित है। आपके ऑप्शन है ए एशिया, बी यूरोप, सी अफ्रीका, डी दक्षिण अमेरिका। ठीक है, तो पेरू दक्षिण अमेरिका में है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 150, स्विट्जरलैंड की राजधानी है। आपके ऑप्शन है ए बर्न, बी ढाका, सी मस्को और डी मस्कट। तो बर्न स्विट्जरलैंड की राजधानी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। कौन सा भारतीय राज्य चंदन की लकड़ी के लिए जाना जाता है। आपके ऑप्शन है ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी त्रिपुरा, डी कर्नाटक। ठीक है, तो कर्नाटक जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 152, भारत में सबसे ऊंचा बांध स्थित है। सभी को पता है हिमाचल में है। ठीक है, अगर चार ऑप्शंस में से बात करें तो हिमाचल आंसर बनता है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो टिहरी बांध है उत्तराखंड में, वो सबसे ऊंचा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 153, इंसुलिन का स्त्राव इसमें से होता है, स्त्राव कहाँ पर होता है। आपके ऑप्शन है ए यकृत, बी पित्ताशय, सी अग्नाशय, डी आंत। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, अग्नाशय पैनक्रियाज में होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 154, रेयन इज केमिकली, रेयन रासायनिक रूप से है, क्या है आपने बताना है। तो रेयन एक सेल्यूलोज है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 155, काला अजार इज ट्रांसमिटेड बाई, काला अजार किसके द्वारा फैलाया जाता है। ठीक है, तो सैंड फ्लाई के द्वारा फैलाया जाता है, मरुमृक्षिका के द्वारा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, सैंड फ्लाई। क्वेश्चन नंबर 156, द एयर बिकम्स हीटेड बाई, हवा इससे गर्म होती है। आपके ऑप्शन है ए चालन, बी संवहन, सी विकिरण और डी विसरण। तो ये कन्वेंशन ऑप्शन बी संवहन के द्वारा गर्म होती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 157, इन ए क्लास 36 छात्रों की कक्षा में रवि का स्थान ऊपर से 12वां है, राधिका रवि से 3 स्थान ऊपर है, राधिका का स्थान नीचे से कौन सा होगा। ठीक है, तो रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो आंसर आता है वो आता है 28, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 158 भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। एक आदमी ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, उसका भाई मेरे इकलौते बेटे की बहन का पिता है। वह महिला उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है। तो ऑप्शन बी बहन। ठीक है, रीजनिंग के क्वेश्चन है तो आपने ध्यान से देखने हैं। क्वेश्चन नंबर 159, रोहित दक्षिण की ओर 25 मीटर चला, फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ा और 20 मीटर चला। दोबारा वह अपने बाईं ओर मुड़ा और 25 मीटर चला। वह फिर अपनी दाईं ओर मुड़ा और 15 मीटर चला। वह इस समय अपने शुरुआती स्थान से किस और दिशा में स्थित है और कितनी दूरी पर है। तो आपके जो ऑप्शन है 35 मीटर पूर्व, ठीक है, 35 मीटर उत्तर। ठीक है, काफ़ी कन्फ्यूजन वाले ऑप्शन दिए हुए थे। ठीक है, सी है 40 मीटर पूर्व, डी है 60 मीटर पूर्व। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, 35 मीटर पूर्व। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 160, राजेंद्र कुमार भंडारेन, ठीक है, रिम जो हाल ही में समाचारों में रहे हैं, उन्हें कौन सा पुरस्कार जीता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार उन्होंने अभी लेटेस्ट मिला है उनको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 161, एक्सरसाइज डिजर्ट नाइट 21 किस स्थान पर आयोजित हुआ है।
आपके ऑप्शन है ए अंडमान और निकोबार, बी गोवा, सी जोधपुर, डी मुंबई। ठीक है, रिजल्ट से ही नाम से पता चल रहा है राजस्थान में मुख्यतः, तो जोधपुर ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 162, शगुन किस भारतीय राज्य की फ्लैगशिप योजना है? शगुन, ऑप्शन ए नागालैंड, बी हरियाणा, सी केरल, डी पंजाब। तो ये पंजाब की एक फ्लैगशिप योजना है। ठीक है, आपने ध्यान रखना इस चीज़ का। अब आते हैं इंग्लिश पर, एंटोनिम ऑफ ब्लिस। ठीक है, आपके ऑप्शन दिए रखे हैं एंग्विश, सोरो, एगोनी या सफरिंग। ठीक है, तो ऑप्शन डी सफरिंग इज सेम एंटोनियम ऑफ ब्लिस। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है क्वेश्चन नंबर 164 में। ए पर्सन हु रेडली बिलीव्स अदर्स, मतलब जो आसानी से दूसरों के ऊपर विश्वास कर लेता है, तो ऑप्शन बी क्रेडुलस। ठीक, क्रेडुलस बोला जाता है ऐसे इंसानों को। आ गया क्वेश्चन नंबर 165, ही हैज़ बीन रिसेंटली डिस्चार्ज डैश द आर्मी। तो आपके ऑप्शन है ए ऑफ, बी बाई, सी टू, डी फ्रॉम। तो फ्रॉम द आर्मी। क्वेश्चन नंबर 166, मीनिंग बताना आइटम का आपने। ए रेड लेटर डे, ऑप्शन है ए एन इम्पोर्टेंट डे, एन ऑस्पिशियस डे, सी डेंजरस डे, डी एन इम्पोर्टेंट डे। तो इम्पोर्टेंट डे, स्पेशल डे को लेटर डे बोला जाता है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, एन इम्पोर्टेंट डे। क्वेश्चन नंबर 167, चयन का संधि विच्छेद करना है आपने। आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी डी में, जो आपका सही आंसर बनता है वो बनता है ऑप्शन सी चे जमा अन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 168 है, देशभक्ति में समास आपने बताना है, द्वंद्व, बहुब्री, तत्पुरुष, अव्ययीभाव। ठीक है, तो तत्पुरुष समास है आपका देशभक्ति में। क्वेश्चन नंबर 169, थकान में प्रत्यय है, कौन सा है प्रत्यय? तो आन, ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन नंबर 170 है आपका, रजनी का पर्यायवाची है यामिनी, मनीषा, तरुणी, दामिनी। तो यामिनी आपका रजनी का पर्यायवाची है। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन 121 से लेके 150 170 तक कंप्लीट कर लिए हैं। 50 क्वेश्चन हमारे जीएस सेक्शन के रहते थे। ठीक है, ये कंप्लीट हो गए हैं। बाकी ब्रेन ट्री इन्फोटेक के जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएंगे, जहाँ पर अन्य जो कंप्यूटर के क्वेश्चन सॉल्व कर कर डाले हैं, तो वहाँ से आप क्वेश्चंस देख सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने आंसर दे सकते हैं। थैंक यू।